बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। ये वीडियो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, बिलखसूस उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, अ, इन इन हालिया ही जो ग्रुप इंश्योरेंस पेंशन रिफॉर्म्स बेनिवोलेंट फंड यानी कि ये जो मामलात हैं, ये साथ साथ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के ये चल रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन इस हवाले से एहतजाज उनका लास्ट टाइम हुआ। इस हवाले से अभी तक क्या लेटेस्ट अपडेट है पंजाब में, और साथ साथ सिंध का जो एम्प्लॉयज़ अलायंस है वो कहाँ तक पहुँचे हैं। हम यकीनन मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और पैरेलल हम यहाँ पे तकाजा लेकर चलेंगे कि कौन कामयाब हो रहा है और कौन जो है आगे निकल रहा है, और कौन अपने हकूक़ के जो मुतालबात हैं वो मनवा रहा है। जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, पेंशन रिफॉर्म्स है, ग्रेच्युटी कट है, और जितनी 17A रूल है और प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्कूल्स, ये वो तमाम मुतालबात हैं। अगर इनकी बात की जाए तो अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। बस इतनी सी बात है कि जो चेयरमैन हैं खालिद जावेद संघेड़ा साहब, उनकी मुलाकात जस्ट वजीर मेहनत मनशाउल्ला भट्ट के साथ उनका साथ राब्ता है, और एक आधा कोई हुकूमती सर्कल है MPA उनके साथ है। और ये बात मालूम हुई है कि ये जितने भी मुतालबात हैं, ये पहले भी मैं वीडियो के अंदर अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मुतालबात सारे हुकूमती के जो मेन जो वज़ीर आला हैं उन तक भी पहुँच चुके हैं। जहाँ तक बात ये है कि अब क्या होगा इसका आगे, ये कहना इस वक़्त, क्योंकि अब तक खबर ब्रेक हो जानी थी, आउटब्रेक हो जानी थी। देखते हैं जी, एक आधा दिन और है या 1-2 दिन और हैं। अलबत्ता वसूख तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़े ही अजीब मामलात हैं। और इसके साथ-साथ जो आपका रिपील हुआ है रेगुलराइजेशन एक्ट, उस हवाले से भी स्टैंडिंग कमेटी के पास ये मामला चला गया है। वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि एसएसईज़ या एईओज़ या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाज़मीन हैं वो सड़कों पर आ जाएँगे तो फिर उनका क्या होगा? वो कोर्ट में चले जाएँगे, कोर्ट केस बन जाएगा। यानी उस एक्ट के ऊपर भी बात हुई है जिसके ज़रिए जो सरकारी मुलाज़मीन जिन्हें पक्का करना था, वो ख़त्म कर दिया गया है। अगर सिंध की बात की जाए, सिंध एम्प्लॉयी अलायंस जो है, उसके अंदर सिंध के मुलाज़मीन के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू सिंध के मुलाज़मीन ने हासिल किया है जी। उनके जो ग्रुप इंश्योरेंस के मामलात थे, पेंशन रिफॉर्म्स के मामलात थे, बेनिवोलेंट फंड के मामलात थे, आज कबीना एजेंडा यानी कि एजेंडा आइटम नंबर 4 उसमें वो शामिल हैं। आज कबीना का जो हुआ, उसके एजेंडा आइटम के अंदर 4 में शामिल हैं। शाम तक ये सामने बात आ जाएगी कि क्या फैसला हुआ है, क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, कहाँ तक कामयाबी मिली है। ये इस में आप ये देखें, पंजाब और सिंध के दरमियान फ़र्क ये देखें कि सिंध के जो मुलाज़मीन हैं, उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से, बड़े मौसर तरीके से हुकूमत को कायल करने में कामयाब हो गए। अब महकमा एस एंड गैट जो है वो सिंध एम्प्लॉय अलायंस का जो है वो ब्रीफिंग जो है वो कैबिनेट के सामने रखेगी, और शाम तक ये पता चल जाएगा कि कहाँ ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन यहाँ पे ये बात करना बड़ा लाज़िम है कि जो सिंध के जो मुलाज़मीन हैं, उन्होंने साफ ज़ाहिर है जी, कबीना किसी भी सूबे की वो सबसे आला सतह होती है पावर एंड अथॉरिटी की। तो सिंध के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो वहाँ तक पहुँचे हैं, और ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है कि कबीना के एजेंडा आइटम के अंदर उनके जो मुतालबात हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, वो शामिल हो गई हैं। इसके बरक्स पंजाब के अंदर उस तरह से बस यही कि वज़ीर मेहनत के साथ मुलाकात हुई है, मिल रहे हैं जी, उनके उन तक पहुँच चुका है जो है वो मुतालबात। बाकी अमली तौर पर जैसे सिंध के अंदर ये बड़ा ब्रेक थ्रू सरकारी मुलाज़मीन को मिला है, ऐसे पंजाब के अंदर नहीं है। तो ये एक बात है जी जो ज़हन में रखनी चाहिए। ये सिंध के अंदर ही था कि उनके जो पेंशन ग्रेच्युटी कट वाला जो नोटिफ़िकेशन हेल्ड इन अबियांस हो गया, और एक आधा नोटिफ़िकेशन हेल्ड इन अबियांस हो गया, बट पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर यकीनन क़यादत की आपस में
आगेगा क़यादत की आपस में कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, आपस में ताउन, आपस में अफ़हाम व तफ़हीम और वो लीडरशिप मैनेजमेंट आपस में किस तरह से लेकर चलना है चीज़ों को, वो मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसे मौजूद है। अलबत्ता 1-2 दिन के अंदर पंजाब के अंदर भी ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि मामला किस तरफ जा रहा है। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी मैं बात करता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई पेट चीज़ें होती हैं। जी हाँ, लेकिन एनालिसिस होते हैं, तज्ज़ियात होते हैं। साफ ज़ाहिर है जो अखबार से बंदा पढ़ता है, जो न्यूज़पेपर से पढ़ता है, जो रिपोर्ट से पढ़ता है, जो सीनियर लोग या जो बावसूख ज़राए हैं, जो बात कर रहे होते हैं, तो बंदा अंदाज़ा लगाकर फिर मैं अपना जो है मौक़िफ़ पेश करता हूँ। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा, बिकॉज़ दीज़ आर द टूल्स थ्रू व्हिच यू कैन एनकरेज अस। थैंक यू वेरी मच।